हिमचाल में जातिगत जनगणना करवाने को लेकर छिड़ी बहस के बीच प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस दौरान समाज को बांटने से बचने की नसीहत दी और राम मनोहर लोहिया को याद किया। दरअसल बुधवार को शिमला राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शशांक मणि की लिखी पुस्तक मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया का विमोचन किया। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ल ने पुस्तक के केंद्रीय विचार देश के मध्यवर्गीय लोगों के महत्व को लेकर भी बात की। हाँ, ये स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। ये मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, मिडल मतलब जो मध्यवर्गीय है हिंदुस्तान का, सही अर्थों में वही भारत का हीरा है। तो ये एक पुस्तक जो शशांक जी ने लिखी, मैं समझता हूँ कि कई पार्ट में 13 अध्यायों में है और बहुत सशक्त है, जो आज भारत में उद्यमिता के आधार पर बढ़ाने की ज़रूरत है मध्यम वर्गीय को, दबे कुचले लोगों को। और मैं शशांक जी उधर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अपने ज़िले में ही लगभग 2000 से अधिक एंटरप्रेन्योर इस प्रकार से इसके बना करके इन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि इस अमृत काल में यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी होगी, जिसका आज यहाँ लोकार्पण हुआ है। इसके लिए मैं शशांक जी को साधुवाद देता हूँ। सर, इसके अतिरिक्त आपने सामाजिक समरसता की बात की, जातिगत गणना की जो बात हो रही है उस पर आपने कहा देश और हिंदुत्व को तोड़ने का प्रयास। मुझे लगता है कि मैंने जो राम मनोहर लोहिया जी के को कोट किया, वह इस आधार पर किया कि वह अत्यंत समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने इस बात को कहा था, दाम बांधो जाति तोड़ो। जाति के आधार पर जब भी इस देश का विवेचना हुआ है, तो मैं वह उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर सिकंदर आया था और आने के बाद जलते हुए चूल्हों को देखा था जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, तो उनका ये क्या है, उनका ये विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं और ये अपने अपने अलग चूल्हे जलाए हुए भोजन बनाने के लिए। सिकंदर ने कहा विजय तो मेरी वैसे ही हो गई, क्योंकि जब ये खुद बटे हुए हैं तो हमसे युद्ध क्या करेंगे। तो समाज को बांट करके कभी भी लोकतंत्र को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि पूरी तौर पर समाज को जोड़ करके ही किया जाए। इस नाते मैं इसको कह सकता हूँ कि जो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जाति तोड़ो दाम बांधो, आज आवश्यकता इसी की है, दाम बांधने की, जिसमें महंगाई कम हो रही है, जीडीपी आपकी बढ़ रही है। लोकतंत्र में इस अमृत काल में आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत में रहने वाले कुछ लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस नाते मैंने उसको कहा और मुझे लगता है कि भारत को जोड़ना चाहिए। इनकी पुस्तक भी जागृति के द्वारा भारत को जोड़ने का काम किया। आज इसी की आवश्यकता है, जिसको सभी लोगों को मिलकर के करना चाहिए। क्या मकसद है इस पुस्तक के माध्यम से, जैसा कि नेम सजेस्ट मिडल ऑफ डायमंड इंडिया? आदरणीय राज्यपाल जी की बात को जोड़ते हुए मैं कहूँगा कि भारत के जो 80 करोड़ लोग हैं, जो किसी भी जाति या किसी भी धर्म में विभाजित नहीं हैं, उनको जोड़ के अगर हम लोग आगे उद्यमिता से उनको सशक्त करेंगे, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा। ऐसी बात नहीं कि जो 20 करोड़ लोग मेरे हिसाब से समृद्ध हैं या जो करीब 40 करोड़ लोग जो थोड़े गरीब हैं, उनकी भी योगदान नहीं रहेगा। तो ये बुक उस मध्य वर्गीय भारत पे केंद्रित है, जो छोटे गांव शहरों में रहता है, जो अधिकांश हिंदी बोलता है या कांगड़ा या इस प्रकार की भाषा बोलता है। आज समय आ गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगले 25 साल में उस भारत को हम लोग जोड़ें, उस भारत को हम लोग आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें। उसमें अनेक उमंग हैं, अनेक ऊर्जा है, उसको निखारने का काम मेरे हिसाब से किताब करेगी। मैं बहुत हर्षित हूं कि आज राजभवन में इसका विमोचन यहाँ पर हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से यह संदेश पूरे क्षेत्र में जाए, पूरे हिमाचल प्रदेश में जाए। हिमाचल के राजभवन में बुक लॉन्च कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? क्या देश के दूसरे राजभवन में भी लॉन्चिंग की जाएगी?
2 अन्य राजभवन में भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा व्यक्तिगत ये रहा है कि प्रताप जी वहाँ के गोरखपुर के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के हैं, उन्होंने मेरे कार्य को देखा है, मेरे कार्य को बहुत सराहना की और सहमति दी है। एक ऐसा समय था जब मैंने अपने क्षेत्र में केंद्र खोलने की ठानी थी और ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका हमारा, तो वहाँ पर कोई इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने विश्वास ठाना, मेरी सहायता की, पीछे से मेरे पीठ थपथपाई, तो इसीलिए मैं आज पहली जो विमोचन राजभवन में हो रहा है यहाँ पर हो रहा है। मेरा विश्वास है कि अगले 2 जगह भी ये हम काम करेंगे। ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा ध्येय है कि हम छोटे गांव शहरों में करें। देखिए ये बड़े बड़े शहरों में भी हम विमोचन करेंगे, लेकिन मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि शिमला जैसी जगह जो कि मतलब बड़े शहरों में तो मेट्रो में नहीं कहलाई जाती, यहाँ पर विमोचन हो ताकि संदेश सबको जाए। थैंक यू, शुक्रिया।